Good evening. So, another good news. I always share good news with you so that we are always focused on our study. There are many people, they may be giving you bad news, but I always try to give you good news. Why? Good news will keep you going, will inculcate confidence in you, and you will be successful. So, this good news is on Corona front. AIMS Bhopal has tried new medicine on one ICU patient there. This medicine is Mycobacterium W. This is approved by Medical Council in India and it is tested on an ICU patient. Within 6 days, the patient is now feeling well and moved out of ICU to general ward. So that way, some experimentations are going on here and there. This news is covered in Dainik Bhaskar edition of newspaper that is published from Bhopal. Because some people, they start asking, sir, I have not read the news. So you can go and read the news there. Deliberately, I don't mention the names of certain publications because it is not good. But since you are asking, so I have referred it. This is on a public domain. It is easily available. So ray of hope is always there. Everywhere in the world, some experimentation are going on. Now look at the experiment of Kerala. More than 95% of patients have recovered. That is only in India. So if one state can do, others can also do. So gradually we will learn to live with this virus and we will be more concentrated on treatment of this virus than having fear of this virus. This fear has to ultimately go and the activity, financial activity, economic activity has to start. So there is always hope that we will get announcements of our dates and examination season will start. So by 31st of May, we will know something more about this. So God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज बहुत ही एक बेहतरीन न्यूज़ फिर हम सामने आई है. मेरी कोशिश होती है आपके साथ अच्छी न्यूज़ शेयर करूं, क्योंकि ख़राब न्यूज़ तो वैसे ही आ रही है. अच्छी न्यूज़ शेयर करने से क्या होता है, आपके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है. आपका मन करता है पढ़ाई करने का. आपको लगता है कोई मकसद है जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं. कई लोगों को लगता है कि ये क्यों बता रहे हैं ऐसी खबर. इसलिए बताना जरूरी है. जब तक हमारे मन में सुकून नहीं होगा, शांति नहीं होगी, हमारा ध्यान नहीं लगेगा. जब ध्यान नहीं लगेगा तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है चैनल का कि आपको जॉब मिले, वो कैसे अचीव होगा. इसीलिए ये न्यूज़ चुन चुन के छांट के आपको लानी पड़ती है. माली क्या करता है, डालियों से अच्छे अच्छे फूल चुन के ईश्वर के चरणों में देते हैं. आप भी हमारे लिए ईश्वर समान हो. आप देश का भविष्य हो. आपके लिए अच्छे अच्छे फूल चुन के लाना एक सेवा है. तो ये न्यूज़ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल से, जहाँ एक आईसीयू के पेशेंट में उन्होंने माइक्रोबैक्टीरियम डब्ल्यू नाम की मेडिसिन ट्राई की और वो पेशेंट आईसीयू में था. अब वो आईसीयू से बाहर आ गया, पॉजिटिव इफेक्ट आया. तो आप देखेंगे जगह जगह तरह तरह की दवाइयाँ ट्राई की जा रही है और लोग ठीक हो रहे हैं उससे. केरला में ही आप देख लीजिए 95% पेशेंट वहाँ के ठीक हो गए हैं. वो भी भारत का एक स्टेट है. ऐसे दूसरे स्टेट में भी कई जगह रिकवरी परसेंटेज बहुत अच्छी आ रही है. तो आशा की किरण है और हमें आशावान रहना है. अपनी पढ़ाई में मन लगाए रहना है. अब जहाँ तक सवाल ये है कि एग्ज़ाम्स की डेट कब अनाउंस होंगी, अभी इसकी क्लैरिटी नहीं आ रही है. तो 31 मई के आसपास मुझे उम्मीद है कि हमारे पास कुछ ऐसी टेंजिबल पोजीशन होगी कि हम सोच सकें एग्ज़ाम कब होंगे. मतलब जो अभी तक हालात हैं तो जुलाई से पहले तो अभी लग नहीं रहे. जून आखिर में या जुलाई के अंदर ही हम सोच सकते हैं. बट इसकी सही स्थिति हमें कब पता लगेगी, मई के अंत में. पर तब तक हमें पढ़ते रहना है. सो ऑल दी बेस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल.